हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, मेरे लिए भी ये न्यू कॉन्सेप्ट थी, बट अभी सिंस क्वाइट सम टाइम आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, सो मैंने सोचा कि ये सही वक्त है आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करने के लिए। सो जिनके घर में कोई एनिमल हो, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, उनका कभी ना कभी बिहेवियर चेंज होता है, कभी उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, या तो फिर कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम चाहते हैं कि हम हमारे एनिमल से पूछ सकें। जैसे कि अगर कहीं गांव जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो एनिमल्स को हम कभी कभी हॉस्टल्स में रखते हैं या किसी के घर में रखते हैं, हमारे कोई रिलेटिव्स के घर में हम रखते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि काश अगर हमारे एनिमल्स हमसे बात कर पाते, या हम हमारे विचार या हमारे प्रश्न अगर एनिमल तक पहुंचा पाते तो कितना अच्छा हो जाता। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आती है टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन। आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने में कि अभी मैं भी एक एनिमल कम्युनिकेटर हूँ, मैं एनिमल्स के साथ बात कर सकती हूँ। और मैं प्रोफेशनली भी ये काम करती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पेट के पेरेंट्स होते हैं, वो लोग कई बार बहुत सारे डाउट्स लेकर आते हैं कि ये टेलीपैथी क्या होता है, एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हर एक को आंसर देने से अच्छा मैंने ये सोचा कि मैं ये वीडियो ही एक बना दूँ पूरे पूरे डिटेल्स के साथ। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ लिख के रखे हैं यहाँ पर नोटबुक में। मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ एनिमल टेलीकम्युनिकेशन। सो दिस इज़ अ टेलीपैथी कम्युनिकेशन। टेलीपैथी मतलब कई बार हम सबने अनुभव किया हुआ होता है कि हम कई बार हमारे किसी फ्रेंड के बारे में सोचते हैं, किसी की हमें याद आती है कि आज मैं इसको कॉल करूँगी, ऐसा हम सोचते हैं, और क्या होता है कि उसी का कॉल हमें आ जाता है। तो दिस इज़ अ टेलीपैथी। अननोइंगली, हम जानते भी नहीं, लेकिन हमारे थॉट्स हमारे फ्रेंड तक पहुंच जाते हैं और वो भी वही एक्शन लेती है, वो हमें कॉल कर देती है या वो हमें मिलने आ जाती है। दिस इज़ अ टेलीपैथी। टेलीपैथी ये एक कोई सुपर पावर नहीं है, ये सबके अंदर होती है। इनफैक्ट आपके अंदर भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है दैट यू आर अ टेलीपैथिक कम्युनिकेटर। बस बात ये हो जाती है कि जब स्पेशली ह्यूमंस, तो हम लोग जब अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, जैसे अभी आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम अ मराठी गर्ल्स। सो जब हमारे यहाँ पे बच्चा हो जाता है, वो 2 साल 1 साल का हो, 1 साल 2 साल का होते ही वो मराठी बोलना, हम उसको मराठी सिखाते हैं, तो वो एक भाषा डेवलप कर लेता है। तो ह्यूमंस ने अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप कर दी है। जो टेलीपैथी की नेचुरल एबिलिटी उसमें है, वो थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है। एंड हम क्या होता है, हम अवेयर नहीं होते कि हमें टेलीपैथी आती है या हम टेलीपैथी कर सकते हैं। बस एनिमल कम्युनिकेशन में हम टेलीपैथी का ही यूज़ करते हैं। आई होप कि टेलीपैथी ये टर्म आपको क्लियर हो गई हो। अभी मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली एनिमल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जैसे कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हम उसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। जैसे कि आँख हो गए, आँखों से हम देखते हैं और हमें चीज़ों का ज्ञान होता है। कानों से हम ध्वनि सुनकर हमें ज्ञान होता है। देन टेस्ट मतलब जिह्वा, टंग की टेस्ट लेकर हमें वस्तु का ज्ञान होता है। देन स्किन, हम टच करके फील कर सकते हैं कि सॉफ्ट है या रफ है, ठंडा है या गर्म है। इस तरह के सेंसेशन हमें स्किन से आ जाते हैं। ये हमारे 5 सेंसेस हो गए, ठीक है। एंड देन कुछ भूल गई मैं, नाक, यस। हम स्मेल से भी चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाता है। ये है हमारे 5 सेंसेस। एंड यस, वी ऑल्सो कंसिडर 6th सेंस। 6th सेंस में क्या आता है, मे बी यू कैन कॉल इट योर गट फीलिंग और इंट्यूशंस हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने एक्सपीरियंस की होती है। तो जब भी हम किसी एनिमल से कनेक्ट करते हैं, तो ये 5 सेंसेस प्लस हमारा 6th सेंस, इनके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और इन्हीं के द्वारा हम इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं। किसी किसी को विजुअल्स दिखाई देते हैं, हम आँखों का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। किसी किसी को स्मेल आता है। इस तरीके से हम टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं। और एनिमल कम्युनिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सपोज अ कैट है, हम कैट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो कैट मियाओ मियाओ करती है। तो एनिमल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि
हमको मियाओ मियाओ का मतलब समझ में आता है, वी डू नॉट डिकोड द लैंग्वेज। हमको कैट डॉग इनकी लैंग्वेज नहीं समझती, वो भू भू करते हैं तो हम उसको डिकोड नहीं कर सकते। सो लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर सकते, बट जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ऐसे ही मैं एनिमल से बात करती हूँ। और हाँ, इसमें सो वन पॉइंट इज वी डू नॉट डिकोड द लैंग्वेज। पॉइंट टू इज इट इज़ नॉट फेस रीडिंग। हम डॉग का फेस देखकर कुछ रीड करते हैं ऐसा नहीं है। नंबर थ्री, ना हम एनिमल का बिहेवियर देख के कुछ तर्क लगाते हैं। ये यहाँ पे हम तर्क नहीं लगाते, हम कुछ बनाते नहीं कि सोचकर कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे हम अपने किसी फ्रेंड से बात करते हैं, घर में फैमिली से बात करते हैं, उसी तरीके से हम एनिमल से बात कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ टू वे कन्वर्सेशन। मतलब सिर्फ उसका बिहेवियर देख के आई एम नॉट जजिंग एनीथिंग और आई एम नॉट स्टेटिंग एनीथिंग। इनफैक्ट टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में हम पूछते हैं, सपोज हमें हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि डॉग को खाने में क्या पसंद है, तो हम फैमिली मेम्बर से कैसे पूछते हैं या फ्रेंड से कैसे पूछते हैं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। सिमिलरली यही सेंटेंस में, इसी भाषा में मैं डॉग से पूछती हूँ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, और वो बोलता है मुझे रोटी पसंद है, मुझे पनीर पसंद है। इसी तरीके से मुझे आंसर आते हैं। या तो फिर कभी कभी मुझे विजुअल्स दिखते हैं, जैसे किसी बाउल में पनीर दिख जाए, किसी बाउल में रोटी दिख जाए, तो फिर मैं पूछती हूँ अच्छा तुम्हें रोटी पसंद है, तो मुझे आंसर मिल जाता है हाँ। इस तरीके से एनिमल कम्युनिकेशन वर्क करता है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज टेलीपैथी, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। टेलीपैथी के लिए आपको कहीं से सर्टिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई टेलीपैथी कर सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, हाउ यू डू इट। सो इसके कोई फिक्स रूल नहीं है, हर एक कम्युनिकेटर अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। मैं किस तरीके से काम करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो हमें बस एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि पूजा का डॉग टॉमी, दिस इज़ अ रेफरेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास उसका पिक्चर हो, फोटो हो, ज़रूरी नहीं है मुझे उसका नाम पता हो। कई बार रास्ते में स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट, स्ट्रे एनिमल्स हम देखते हैं तो हमें उनका नाम पता नहीं होता, या फिर किसी शेल्टर में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमें उनका नाम पता नहीं होता, बट वी जस्ट नीड अ रेफरेंस। लाइक कोई डॉग अगर मिस हो गया है, गुम गया है, तो दैट इज़ इनफ कि लाइक पूजा का डॉग गुम गया है, सो वी जस्ट नीड अ रेफरेंस। बट जनरली अगर ऐसी कोई एक्सट्रीम केस ना हो तो आई आस्क फॉर अ फोटो एंड नेम ऑफ द पेट, क्योंकि किसी से भी बात करते हुए अगर हमें उसका नाम पता हो तो कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, स्वीट लगता है। नहीं तो फिर हे डॉग तुम कैसे हो, हे डॉग तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इस तरीके से कन्वर्सेशन मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर हमें नाम पता हो तो कितने प्यारे प्यारे नाम होते हैं, रोज़, तो हम पूछ सकते हैं रोज़ डॉग कि रोज़ तुम्हें क्या खाने में पसंद है, कितना स्वीट लगता है कन्वर्सेशन। सो आई आस्क फॉर अ पिक एंड नेम ऑफ द पेट एंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जो भी उनके पेरेंट को पूछना होता है, इनको उनके ह्यूमन को जो क्वेश्चंस होते हैं, सो मैं वो उनसे लिस्ट मंगवा लेती हूँ, फोटो लेती हूँ एंड नाम मांगती हूँ एनिमल्स का, सो दैट मैं उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाऊँ। और ज़रूरी नहीं है, जैसा मैंने कहा कि हर एक केस में, और फोटो में इसलिए मांगती हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये एनिमल कैसा दिखता है। ज़रूरी नहीं है फोटो, और फोटो से फेस रीडिंग करती हूँ ऐसा नहीं है। फेस रीडिंग मैंने पहले ही क्लियर किया कि दिस इज़ नॉट अ फेस रीडिंग। हम कोई तर्क नहीं करते, हम कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, हम कोई मैजिक भी नहीं करते, इट्स जस्ट अ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। या व्हाट आर प्री रिक्विजिट। सो अगर आपको भी एनिमल कम्युनिकेटर बनना है तो इसका कुछ प्री रिक्विजिट है क्या, दिस इज अ क्वेश्चन। सो नो, इसका कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, आपको कुछ भी पहले से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एज आई अर्लियर मेंशन दैट टेलीपैथी हम सब में होती है, बस हमें थोड़ा धूल जो उस पर जमा है वो झटकना है। सो इसके कोर्सेस अवेलेबल है, बहुत जगह पे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे या फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे हैं, तो आप वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। कभी कभी तो एक ही दिन का वर्कशॉप होता है, कभी कभी 3-4 दिन का हो सकता है, 2-3 घंटे का। सो यस, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, आई डू नॉट कंडक्ट एनी क्लासेस फॉर एनिमल टेलीपैथी कम्युनिकेशन। सो अभी तक मैंने क्लासेस स्टार्ट नहीं किए हैं और अभी कोई प्लान्स भी नहीं है। सो पहले ही बता देती हूँ, नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे इसलिए। ओके, सो देयर इज नो प्री रिक्विजिट एज सच, देन हु कैन डू इट।
इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एनीवन कैन डू इट, उसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। सो एनीवन कैन डू इट। और शायद बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते भी होंगे। हम गाय से बात करते हैं, है ना, आजा आजा, हम जब रोटी खिलाते हैं गाय को तो हम बात करते हैं। सो वी आर ऑलरेडी डूइंग इट, बट हम अवेयर नहीं है उसके बारे में। हम बस अपने साइड से मैसेज दे सकते हैं, लेकिन उनके जो हमें मैसेज आते हैं वो हम रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं। सो अगर आप कोर्स कर लो, या बुक्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। हाँ, एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में बुक्स भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी बुक्स है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं। आप वो देख कर भी आप सीख सकते हैं, या तो फिर आप किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with whom you can connect. सो टेलीपैथी कम्युनिकेशन में हम एनिमल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हम प्लांट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्लांट्स भी बहुत प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन देते हैं। देन बेसिकली हम किसी भी एंटिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो तो लैंडस्केप से कनेक्ट करते हैं, समुंदर से कनेक्ट करते हैं। मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट मैं चाहती हूँ ये करना। हर एक एंटिटी से हम कनेक्ट कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ नेचर से भी कर सकते हैं, स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज से कर सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल से कर सकते हैं, बर्ड से कर सकते हैं, एनिमल्स बाकी डॉग कैट से तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी कनेक्ट विथ स्पिरिट वर्ल्ड। ओके, सो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एनिमल हमें छोड़ के चला जाता है, तो क्या उसके गुजरने के बाद हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम कनेक्ट कर सकते हैं इवन दो एनिमल इज इन स्पिरिट वर्ल्ड। क्योंकि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में हम बॉडी से कनेक्ट नहीं करते, हम सोल से कनेक्ट करते हैं। तो इवन इफ द एनिमल इज इन स्पिरिट वर्ल्ड, मतलब स्वर्ग में कह लो, या हमारी दुनिया में वो नहीं है, फिर भी हम उनके सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कई बार मुझे पेट पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा डॉग तो सो रहा है, तो आप उसके साथ कैसे बात करेगी? सो इवन इफ योर डॉग इज स्लीपिंग, वी कैन स्टिल कनेक्ट विथ हिम बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टिंग विद बॉडी बट विद द सोल। सो यस, दैट्स द आंसर। बट अगले क्वेश्चन क्यों? लॉस्ट पेट, ये एक बहुत ज़्यादा केसेस लॉस्ट पेट के बारे में आते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एनिमल का जो दृष्टिकोण होता है वो हमसे बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो कई बार हमें ये लगता है कि हमारा डॉग खो गया है, बट वो खो नहीं जाता, वो अपनी मर्जी से घर के बाहर जा सकता है। बहुत सारे केसेस में 2-3 दिन घूमने के बाद एनिमल्स घर वापस आ भी जाते हैं। लेकिन कोई भी कम्युनिकेटर आपको गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि हाँ, मैं आपके एनिमल को घर वापस लाऊंगा। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि एनिमल्स की खुद की फ्री विल होती है। हम उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते कि घर चलो, घर आ जाओ। हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू देम, बिकॉज उनके भी लाइफ पर्पस होते हैं, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि वो लाइफ में डिसाइड करके आती है सोल कि मुझे इस जन्म में ये काम करना है, तो हम उसके बीच में नहीं आ सकते। सो एनिमल को फ्री विल होती है, तो लॉस्ट एनिमल के केस में हम गारंटी नहीं कर सकते। अगर कभी कभी एनिमल खुद ही कहते हैं कि हम 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, तो वो आ जाते हैं वापस, इसलिए हम गारंटी नहीं कर सकते। सो यस, फिलहाल के लिए मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपके पास और क्वेश्चन हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजिए। आई नो मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ यूट्यूब पर और अभी एकदम नया टॉपिक लेके आई हूँ, बट मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हर एक एनिमल के साथ एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस आता है, और उसमें लर्निंग भी बहुत होती है, गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे हम ह्यूमंस का नेचर होता है कि कोई बहुत टॉकेटिव होता है, कोई शांत होता है, कोई रिजर्व्ड होता है, तो एनिमल के भी इसी तरीके से अलग अलग नेचर एंड बिहेवियर होते हैं। और एक बात, अगर आपके एनिमल का कुछ बिहेवियर चेंज हुई, ये क्वेश्चन मुझे भी याद आया कि जैसे कल तक खाना खा रहा था, अभी खाना नहीं खा रहा, या कल तक मम्मी के हाथ से, मतलब उनका जो ह्यूमन है उनके हाथ से खाना खा रहा था, अभी उन पर गुस्सा है। तो ऐसे केस में बिहेवियर चेंज में अगेन हम उनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, घर की सिचुएशन बता सकते हैं, बट वी कैन नॉट ऑर्डर देम, और वी कैन नॉट ट्रेन देम कि ऐसे करो, ऐसे मत करो।
as a communicator, we can only request them, we can only convey the message from their human. और अगर आपका पेट बीमार है तो आई वुड एडवाइज कि आप पहले डॉक्टर के पास जाओ, देन अगर आप चाहो तो कम्युनिकेटर के पास आ सकते हो। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर दे कम टू अस। सो मैं उन्हें बोलती हूँ कि पहले आप डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि हाँ, हम एनिमल से पूछ सकते हैं कि क्या तुम बीमार हो, तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से ऑर्गन में क्या दुख रहा है, कहाँ पे पेन है, ये पूछ सकते हैं। लेकिन हम उनको कुछ दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स। सो ऐसे केस में आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। सो यस, अगर इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आते हैं मुझे, तो क्या हर एक एक्सपीरियंस के बारे में मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, सबके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई सारे केसेस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग एंड गाइडेंस हो सकते हैं। सो मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लस अगर अगर मेरे जैसे मेरे फेलो या मेरे फ्रेंड एनिमल कम्युनिकेटर है तो एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना भी बड़ा मज़ेदार होता है। सो उनको भी ये सारी बातें पता चलेंगी। और ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है, तो ये अवेयरनेस भी होगा, लर्निंग भी होगी, गाइडेंस भी होगा और एक्सपीरियंस शेयरिंग भी होगा। सो इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। आप क्या कहते हैं? कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा? ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आपने समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।